अगर कोई ऐसा करियर है जो आने वाले कल के लिए मतलब फ्यूचर प्रूफ है, तो वो है साइबर सुरक्षा। तो चलिए आज बात करते हैं 2026 के लिए एक कंप्लीट रोड मैप की कि कैसे कोई भी बिल्कुल शुरुआत से एक एक्सपर्ट बन सकता है। हर 39 सेकंड में एक साइबर अटैक। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि जब तक ये बात खत्म होगी दुनिया में कहीं ना कहीं 2-3 अटैक हो चुके होंगे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आज की डिजिटल दुनिया की सच्चाई है। और इसी वजह से स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड वो आसमान छू रही है। तो सवाल ये उठता है कि 2026 ही क्यों? मतलब साइबर सिक्योरिटी के लिए ये साल इतना खास क्यों होने वाला है? देखिए, बात अब सिर्फ एक आईटी जॉब की नहीं रह गई है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी, बड़ी बड़ी कंपनियों के फ्यूचर और हाँ, हमारी अपनी पर्सनल सेफ्टी का मामला बन गया है। तो 2026 का मार्केट आखिर दिखेगा कैसा? कुछ बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। एक तो एआई बेस्ड अटैक्स, वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। फिर हैं डीप फेक्स, मतलब नकली वीडियो और ऑडियो जो अब आम बात हो गए हैं। और इसका नतीजा, कंपनियां सिक्योरिटी पर लिटरली अरबों रुपए खर्च कर रही हैं। और इसी वजह से स्किल्ड लोगों की डिमांड तो बहुत है, पर सप्लाई बहुत ही कम। अब इतने बड़े मौके का फायदा उठाने के लिए एक प्रॉपर प्लान तो चाहिए, है ना? तो ये जो 6 स्टेप का रोड मैप है, ये बिल्कुल जीरो से एक्सपर्ट बनने का एक क्लियर रास्ता है। तो चलिए इस सफर के हर एक स्टेप को बारीकी से समझते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा सफर 6 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले एक मजबूत फाउंडेशन बनाएंगे, फिर नेटवर्किंग और कोर स्किल्स पर फोकस करेंगे। उसके बाद अपनी स्पेशलाइजेशन चुनेंगे, जरूरी टूल्स को मास्टर करेंगे और आखिर में जॉब और सैलरी की स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले स्टेप से। देखिए, किसी भी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है, राइट? साइबर सिक्योरिटी का भी बिल्कुल यही हिसाब है। इस फील्ड में कामयाब होना है तो बेसिक्स पर पकड़ बनाना ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। इसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। अक्सर लोग सीधे हैकिंग सीखने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई कंप्यूटर और इंटरनेट आखिर काम कैसे करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोडिंग की जरूरत नहीं है, बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है, जैसे आईपी एड्रेस, डीएनएस, मैलवेयर क्या होता है। ये सब वो फाउंडेशनल ब्लॉक्स हैं जिन पर साइबर सिक्योरिटी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। और इन्हीं बेसिक्स में एक बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल है, CIA ट्रायड। इसको ना एक बैंक लॉकर की तरह समझिए। बहुत सिंपल है। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता का मतलब है कि लॉकर को सिर्फ सही इंसान ही खोल पाए। इंटेग्रिटी यानी अखंडता, मतलब अंदर रखे सामान से कोई छेड़छाड़ ना हो। और अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता का मतलब है कि जब भी जरूरत हो लॉकर खुल जाना चाहिए, बस। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि नेटवर्किंग को समझना साइंस है और बिना समझे हैकिंग करना बस एक जादू का खेल। देखिए, ज्यादातर साइबर अटैक होते ही नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम पर है। अगर यही समझ नहीं आया तो साइबर सिक्योरिटी एक जादू की तरह लगेगी, साइंस की तरह नहीं। और याद रखिए, इस फील्ड में जादूगर नहीं, साइंटिस्ट कामयाब होते हैं। तो फाउंडेशन और नेटवर्किंग के बाद अब आता है असली एक्शन का टाइम। ये वो स्टेज है जहां असली साइबर स्किल्स सीखे जाते हैं, जैसे किसी सिस्टम की कमजोरियों को एथिकली, मतलब कानूनी तरीके से कैसे ढूंढें, वेबसाइट्स को कैसे सिक्योर करें और सबसे जरूरी, कानून और एथिक्स के दायरे में रहकर कैसे काम करना है। और ये एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, अवैध हैकिंग मतलब करियर खत्म, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नैतिक और कानूनी दायरे, यही सब कुछ है। एक गलत कदम और पूरा करियर खत्म हो सकता है, साथ में कानूनी मुसीबतें अलग। तो जिम्मेदार रहना ही एकमात्र रास्ता है। चलिए अब थोड़ा भविष्य की बात करते हैं। 2026 में ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला हिसाब नहीं चलेगा, मतलब जो हर चीज थोड़ी थोड़ी जानता हो। मार्केट को चाहिए होंगे स्पेशलिस्ट। इसलिए एक फील्ड चुनकर उसमें गहराई तक जाना करियर की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाएगा। तो रास्ते कौन कौन से हैं? देखिए, एथिकल हैकर बन सकते हैं जो सिस्टम की कमजोरियां ढूंढते हैं, या फिर SOC एनालिस्ट। ये लोग लाइव अटैक्स पर नजर रखते हैं और ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। फिर आता है क्लाउड सिक्योरिटी, जिसमें सैलरी और फ्यूचर डिमांड दोनों ही बहुत हाई हैं। और हाँ, 2026 के बाद AI और साइबर सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन ये सबसे हॉट रोल होने वाला है। तो एक रास्ता चुनना है और बस उसमें महारत हासिल करनी है। ठीक है, तो जब रास्ता चुन लिया
तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की, मतलब कौन से टूल्स इस्तेमाल होंगे, कौन से सर्टिफिकेशंस काम आ सकते हैं, और हाँ, सैलरी कितनी मिल सकती है। जैसे हर क्राफ्ट्समैन के अपने टूल्स होते हैं, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी में भी हैं। जैसे एनमैप है, जो नेटवर्क में दरवाजे ढूंढने के काम आता है। वायरशार्क है, जिससे इंटरनेट ट्रैफिक को सुना जा सकता है। और मेटास्प्लॉइट, जिससे मिली हुई कमजोरियों को टेस्ट किया जाता है। इन टूल्स को मास्टर करना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, सर्टिफिकेट्स हमेशा असली स्किल्स से ज्यादा जरूरी नहीं होते। देखिए, सर्टिफिकेट्स दरवाजा खोल सकते हैं, पर उस कमरे में टिके रहने के लिए रियल स्किल्स ही काम आते हैं। कंपनियां कागज के टुकड़े को हायर नहीं करती, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों को हायर करती हैं। तो फोकस स्किल्स बनाने पर होना चाहिए, न कि सिर्फ सर्टिफिकेट्स जमा करने पर। और सही स्किल्स का इनाम भी जबरदस्त मिलता है। इंडिया में 2026 में एक बिगिनर भी 6 से 10 लाख तक कमा सकता है, और जो मिड लेवल पर हैं वो 12 से 25 लाख। लेकिन अगर कोई क्लाउड या एआई सिक्योरिटी जैसे फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है तो सैलरी 40 लाख या उससे भी ऊपर जा सकती है। मतलब साफ है, जितनी गहरी स्किल उतनी ऊंची सैलरी। चलिए, अब इस रोडमैप के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो गलतियां जिनसे हर हाल में बचना है। ये वो ट्रैप हैं जिनमें ज्यादातर नए लोग फंस जाते हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो एक अच्छे खासे करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती हैं। चलिए इन पर एक नज़र डालते हैं ताकि इनसे बचा जा सके। तो ये है वो टॉप 5 गलतियां। पहली, बिना बेसिक्स के सीधे हैकिंग टूल्स पर कूद जाना। दूसरी, नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स को इग्नोर करना। तीसरी और सबसे खतरनाक, किसी भी इल्लीगल काम में शामिल होना। चौथी, बिना स्किल के सिर्फ सर्टिफिकेट्स जमा करते रहना। और पांचवी, इंटरनेट पर मिले किसी भी रैंडम हैक पर आंख बंद करके भरोसा करना। यकीन मानिए, इनमें से एक भी गलती करियर को कई साल पीछे ले जा सकती है। तो सार ये है कि साइबर सिक्योरिटी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाला सफर है, एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो जिज्ञासु हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ये एक माइंडसेट है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। और अगर आज पहला कदम उठाया जाए तो 2026 सच में करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मौका बहुत बड़ा है और अब एक सही रोडमैप भी सामने है, तो इस मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, जिस दुनिया में खतरे हर रोज बदल रहे हैं, क्या वहां सबसे बड़ा सिक्योरिटी स्किल लगातार सीखते रहने और खुद को बदलने की काबिलियत ही नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर। एथिकल रहिए और सुरक्षित रहिए।